1 से 31 जुलाई बड़ी भविष्यवाणी मिथुन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानकारी देंगे कि भैया अगर आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो 1 से 31 जुलाई तक की आपके लिए क्या बड़ी भविष्यवाणी रहने वाली है। यह जुलाई का जो राशिफल है क्या आपको शुभ या अशुभ फल देगा, ये जान लेते हैं। वैसे शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि प्लैनेटरी पोजीशन आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये रहा कि आने वाला जुलाई का महीना आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाला है। लग्न कुंडली रखे हो तो भैया लग्न के अनुसार गोचर ये देखना मेरा बताया हुआ फलादेश। लेकिन अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो ऐसे में फिर आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार समझो। राशिफल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में बढ़िया सुंदर योग बने हुए हैं। 6 तारीख के बाद नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो नौकरी करने वालों के लिए तो भैया खुशखबरी है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। छोटी बड़ी कोई भी जॉब हो आपकी शानदार तरीके से चलते हुए नजर आएगी। व्यापारियों के व्यापार में भी उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार शानदार तरीके से चलता रहेगा, चाहे पार्टनरशिप में व्यापार हो, चाहे आपका सेल्फ का व्यापार हो। व्यापार से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला महीना आपका सुंदर नज़र आएगा। इसके अलावा बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की तो प्रेम में बहुत बढ़िया सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। और अगर विद्यार्थी हो तो शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ के योग हैं, इसका आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए स्थिति सुंदर बनी हुई है। हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में आप थोड़ा इधर उधर भी जाएं, लेकिन कुल मिलाकर के कैरियर आपका बढ़िया चलता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद अगर यात्रा की स्थिति देखें तो यात्रा के आपके कुंडली में प्रबल योग बने हुए हैं। यात्रा अगर करोगे तो यात्राएं आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत या अवरोध उत्पन्न होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लगातार बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भैया अविवाहित हो, शादी नहीं हुई है तो 6 तारीख के बाद प्रयास करना शुरू करो। 6 जुलाई के बाद आपकी शादी हो जाएगी। संतान नहीं है तो भी आपको प्रयास अब करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले लंबे समय तक का, कई महीनों तक का संतान योग आपकी कुंडली में प्रबल रूप से बन चुके हैं। इसका आपका लाभ मिलेगा। पहली संतान नहीं है तो भी संतान प्राप्ति के योग हैं। एक संतान है, दूसरी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपको 6 जुलाई के बाद सक्सेस मिल सकती है। अगर 2 बच्चे पहले से हैं, तीसरे के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी रिज़ल्ट आपके पक्ष में मिलेगा। लेकिन थोड़ा तीसरी संतान में हर्डल्स के बाद, यानी कि संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। तो संतान प्राप्ति के योग बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और अगर संतान से वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो आने वाले समय में वह मतभेद भी आपको दूर होते हुए निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के विषय में तो भैया गोचर के अनुसार स्थिति सो है, बहुत बढ़िया नहीं है। शेयर सट्टे में पैसा लगाते हो तो तभी लगाना जब महादशा अंतरदशा फेवर कर रही हो या बाई बर्थ बड़ा मजबूत स्टार लेकर के जन्मे हो तो अलग बात है। वैसे गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति सामान्य है। बात करें अगर भाग्य की तो आपके भाग्य का पाया काफ़ी मजबूत रहने वाला है। भाग्य से अपने स्थान से द्वितीय बैठा है, ऊपर से मंगल केतु की दृष्टि भाग्य भाव पे है, राहु बैठा है मित्रवत, तात्कालिक मित्रता लेकर के। और वैसे भी शनि का ये मित्र है, शनि का छाया ग्रह कहा जाता है। तो भाग्य के विषय में भी आप भाग्यशाली रहोगे, भाग्य आपका बढ़िया तरीके से
साथ देता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि दुश्मनों का संहार कर रही है, अर्थात दुश्मन आपसे विजय नहीं पा सकेंगे, आप दुश्मनों पर हावी रहेंगे, आपको छुटकारा मिलेगा दुश्मनों से। बहुत सुंदर गोचर आपकी कुंडली में बन रहा है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। बात करें अगर मान सम्मान वगैरह की, तो आपकी कुंडली में बता दूं, मैंने बताया कि प्रेम के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, तो प्रेमबाजी के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो मान सम्मान अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर प्रेमबाजी के चक्कर में पड़ोगे तो मान सम्मान में गिरावट आते हुए भी दिखाई पड़ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वास्थ्य आपका पूरा महीना बहुत अच्छा बना रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है, पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो वह सुलझ जाएगी। वाणी से संबंधित काम करने वालों को बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। अपनों का, परिवार का बढ़िया सहयोग मिलेगा। छोटे मित्र, भाई बहन सभी आपको सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। तो बहुत बढ़िया गोचर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई नया काम, कारोबार, साइड बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो तो 6 जुलाई के बाद शुरू करना, रिजल्ट आपके पक्ष में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुंडली आपकी सुंदर है। उपाय में ओम गंगणपतये नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः कम से कम 51 बार जरूर जप करना। इससे और भी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। ज़मीन से जुड़े लोगों को बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, चाहे खेती किसानी काम करते हो या प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह करते हो, आपके लिए बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। अगर प्रॉपर्टी सेल वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। प्रयास करोगे सेल हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन से लाभ मिलने के योग बने हैं। और अगर आपका कोई पुराना सपना था प्लॉट, फ्लैट वगैरह परचेज करने का और लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी सुंदर योग हैं। साथ ही साथ गाड़ी, वाहन आदि खरीदने के भी योग कई महीनों तक बने रहेंगे। मैं तो सिर्फ जुलाई का ही राशिफल बता रहा हूँ। आने वाले समय में आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अगर बात करें आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, तो भैया आमदनी का मालिक अपने स्थान से 9 पंचम योग बना करके बैठा है। आय आपकी निरंतर बढ़िया तरीके से पूरा जुलाई के महीने होते हुए दिखाई पड़ेगी। और लग्नेश स्वयं धन भाव पर बैठा है, जिसका बढ़िया फल ये मिलेगा कि छोटा बड़ा कुछ भी काम करते हो, निरंतर लगातार पैसा आपके पास आता रहेगा और पैसा आपके पास बचता भी रहेगा। अगर बचाने का प्रयास करोगे तो बचेगा, और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करोगे, कोई साइड बिजनेस वगैरह में निवेश करोगे तो उसके लिए भी सुंदर योग बने हुए हैं। इस जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार का एक भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। खाली रोमांस से दूर रहिएगा। उपाय करिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।